बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, कोफ्ता हर घर में बनते हैं और हर किसी के बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो आज हम बहुत ही आसान और सादा तरीके से कोफ्ता कबाब बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं कोफ्ते। तो कीमा जो है उसमें मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं और उसको अब ऐसे कूट रहे हैं। इससे जो है ना अच्छे से मसाले सारे इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने डाला है 1 अदद प्याज, एक 5-6 जवे इसके लहसुन के, 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी मेथी और नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी। तो इन सब को अब इसमें मिक्स करके पहले मसाले को कूट के इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाथ से इसके छोटे छोटे बॉल्स जो है ना वो बनाकर, तो थोड़ा सा पानी लगा के हाथों को इसमें इसके बॉल्स बना के इसको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, आजकल मौसम ऐसा है कि बंदा रात को जब सोता है तो सुबह उठते ही इतनी धूल मट्टी और अंधेरी आई हुई होती है। डेली सफाइयाँ करनी पड़ती हैं और काम बढ़ गया होता है। सुबह का टाइम ठंडा होता है, फिर उसके बाद दोपहर में बहुत तेज़ धूप निकल आती है, शाम को फिर हवाएं चलती हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और बादल ही रहते हैं। ये देखिए, ऐसे ही बस सारे बना के तो इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, इनमें हमने कोई भी ऐसा बाज़ार का मसाला नहीं डाला, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। बस घर में मौजूद नमक, मिर्च, सूखा धनिया, सूखी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा और प्याज, लहसुन डाला है बस, और हरी मिर्च। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में मौजूद ना हो, लेकिन बहुत ही मज़े के खुशबूदार बनेंगे कोफ्ते हमारे। इसको आ गई है गोश्त की स्मेल दिल्ली को, तो अब ये हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आटा हम गूंद के सबसे पहले रख देते हैं, फिर उसके बाद सालन बनाएंगे ताकि तब तक आटे को भी कुछ टाइम मिल जाए और रोटी उससे फिर ज़्यादा अच्छी बनती है। बस आटा गूंद चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमने डाल दिया। अब बनाएंगे कोफ्तों का मसाला। तो उसके लिए जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं, उसके साथ ही ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर और उसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले में 3-4 लौंग और 3 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी काली मिर्च। बस इसका अब मसाला बनाएंगे। कोफ्ते जो है वो हमने बना के तकरीबन 1 घंटे से फ्रिज में रखे हुए हैं। तो और गोश्त जो था वो गाय का गोश्त था, बड़ा गोश्त था। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल रहे हैं हम टमाटर और साथ में वो जो गरम मसाला था। अच्छा, घर में रोज़ाना हर कोई सालन बनाता है और सबका तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है।
हमारे घर में जो सालन बनता है हम उसमें बाज़ार का कोई मसाला नहीं डालते और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें डालते हैं। बस जो घर में ही मसाले होते हैं वही डालते हैं। अच्छा, नमक, मिर्च और ये हल्दी ये भी डाल दें। इसको हम अच्छे से भूनकर जब अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन जाएगी तो फिर हम इसको आपको आगे का दिखाते हैं। ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी में जब आएगा उबाल तो उसमें हम डाल देंगे अपने कोफ्ते। कोफ्ते हमने फ्रिज से निकाल लिए और पानी जो उबल रहा है, अब हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते बस कोफ्ते हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब ये तकरीबन 20 मिनट इनको हम छोड़ देंगे ढक्कन लगा के, क्योंकि ये बड़े गोश्त के कीमे के हैं तो इनको पकने में कुछ टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं आगे। माशाल्लाह, अच्छा जो पानी हमने इसमें डाला था पहले वो सारा खुश्क हो चुका है। अब तकरीबन ये गल भी चुके हैं। इसको हम अच्छे से एक छोड़ देंगे और थोड़ा सा भूनेंगे इसको और उसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि थोड़ा सा ये इसमें उबलते भी रहें और थोड़ा सा हम इसका शोरबा भी बनाएंगे। सालन हमारा तकरीबन हो गया तैयार। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है गरम मसाला पीस के और बस इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। बस चूल्हा कर दिया बंद। अच्छा, तवा हमने चढ़ा दिया है तो साथ साथ इसके सलाद बनाती जा रही हूँ। खीरा हमने छीलना है ऐसे। ये बन गई हमारी सलाद। अच्छा, सलाद के लिए ये है कि जब भी मैं सलाद बनाती हूँ तो मैं उसमें जो है पुदीना ज़रूर शामिल करती हूँ। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, दूसरा ये मैदे के लिए और हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये, गैस और तेज़ाबियत के लिए। तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ सलाद में। ये हो गए जी हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।